ठीक हो जाओगे। वो यहाँ नहीं है। उन्होंने इस वक्त बिजी है, लेकिन उन्होंने तुम्हें एक काम दिया है। एक और आदमी है जिसने अब तक रिपोर्ट नहीं किया है, क्वाट्रो, और वो हुआ करता एक माता था टेक्नो एजेंट, प्रोफेसर अकरम। मैं जानता हूँ उसे। हाँ, उन्होंने कहा था तुम दोनों एक दूसरे को जानते होगे, इसलिए उन्होंने तुम्हें ये काम दिया है, क्वाट्रो को यहाँ लाने का। उसका पता लगाना मुश्किल था, लेकिन मैंने फाइनली उसका लोकेशन ढूंढ लिया है और वो इस वक्त नॉर्थ साइबेरिया के जंगल में है। ठीक है, मैं बस 2 घंटे में उसे ढूंढने निकलता हूँ। उन्हों के लिए क्वाट्रो बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी ताकि मैं ध्यान रख सकूं कि कोई गड़बड़ ना हो। हम अगले 10 मिनट में निकलेंगे। लेट मत होना। आप चाहते हो कि मैं आइरिस यूज करता रहूं? मैं चाहता हूँ तुम एक सुपर एजेंट बनो, जैसा हमने आइरिस बनाते वक्त सोचा था। लेकिन कैसे? ये एकेडमी तुम्हें गाइड करेगी, इसलिए तुम्हें यहाँ लाया गया था। हमारे यहाँ के ट्रेनिंग क्लासेस और मेंटोर्स तुम्हें पहले से भी कहीं ज्यादा बेहतर एजेंट बनाएंगे। मैं रेकमेंड करूंगा कि तुम्हें यहाँ फिर से एडमिट किया जाए। लेकिन अब तक जो कुछ भी हुआ है, उसके बाद मैं बाकी एजेंट्स का कैसे सामना करूं? हर कोई गलती करता है अली, इसमें अशेम्ड होने की कोई बात नहीं। मैं अशेम्ड नहीं हूँ, पर सब मुझसे नफरत करते हैं। तो फिर तुम उनसे माफी मांग कर देखो। मैं माफी मांगने आया हूँ। बस यही कहना है? मैं कुछ समझ नहीं रहा कैसे कहूँ। आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? वो मैंने नहीं किया था, आइरिस ने किया। फिर से वही बकवास। चुप बैठो। यही सच है, मैंने नहीं किया। ध्यान मत दो। सच में। अंकल, अब मैं क्या करूँ? कोई भी तुम्हारे को मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? अली, अगर तुमने गलती की ही नहीं होती ना, तो आइरिस कभी ओवरराइड मोड में जाता ही नहीं। बहुत से लोग जख्मी हुए हैं, चमोट भी जख्मी हो गई है। तुम इस तरह आइरिस पे इल्जाम नहीं लगा सकते। सॉरी। आउच! बदला पूरा हुआ। ये मेरा आईडी स्टैम्प चुराने के लिए। तुम्हारी वजह से मैं मेरे मिशन में फेल हो गई। क्या है? तुम्हारी वजह से जनरल ने मुझ पर चिल्लाया। ठीक है, रहने दो। तुम और तुम्हारी झूठी माफी। जल्दी चलो, ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। न्यूरो, इनविजो, कॉम्बैट और टेक्नो, तुम सबको ये सब समझना होगा और सारे रोल्स भी निभाने होंगे। न्यूरो एजेंट्स के पास ऑब्जर्वेशन करने की और क्रिटिकल थिंकिंग की स्किल्स होनी चाहिए। आसपास की चीजों पे ध्यान होना चाहिए। मिशन के दौरान उन्हें एनालाइज करना चाहिए और जल्द से जल्द स्ट्रेटजी बनानी आनी चाहिए। इनविजो एजेंट्स बाकी सबसे ज्यादा कनिंग होते हैं। अगर सामने खतरा हो तो उन्हें बाहर निकलना आना चाहिए। हम अक्सर दुश्मनों के डिफेंसेस को बर्बाद करते हैं और उन पर तब हमला करते हैं जब वो तैयार नहीं होते। कॉम्बैट एजेंट्स को लड़ाई में माहिर होना चाहिए और उनको जीतना आना चाहिए। हमारे हमले से दुश्मन हिल जाना चाहिए और हल्लू हल्लू लड़ाई जीत जानी चाहिए। टेक्नो एजेंट्स को टेक्नोलॉजी के बारे में सब मालूम होता है और हमें खास एक्सपर्टीज होती है कॉम्प्लिकेटेड गैजेट्स को इस्तेमाल करने में।
हम हर किसी की मदद करते हैं और मिशन के ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए सब कुछ करते हैं। अली, कहाँ जा रहे हो? अच्छा है। इस बार भी तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था अली। शायद से तुम्हें अब भी हमारे रूल समझ नहीं आए। तुम्हें एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव दिया था लेकिन जेस आगे बढ़ रहा था। मैंने आयरिस के थ्रू देखा उसे। तभी तो तुम्हारे लिए कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है। मैंने तुम्हें ये क्लास में कहा था ना, इंस्ट्रक्शंस का वेट करो या फिर अपनी टीम को बताओ। मैं तो हीरो बनने की कोशिश मत करो अली। माता के एजेंट्स अकेले अकेले काम नक्को करते बाबा। अंदर जाओ, हम तुम्हारा यहीं वेट करेंगे। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये तुम्हारा टास्क है, समझे? तो इसे जल्दी फिनिश करो, वरना शायद तुम ही फिनिश हो जाओगे। शुरू हो गया। मुझे नहीं लगता ये जीत पाएगा। इंजरी की वजह से ये कमजोर हो गया है। रिजवान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? प्रोफेसर, ये सब तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हे, अगली बार यहाँ आने से पहले मुझे बताना। काफी दिन हो गए, चमोट नहीं दिखी। ओह, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। ओह, उसकी और कितनी कैट लाइफ बाकी है? तुम्हारे रिफ्लेक्सेस तो स्लो हैं। तुम सब रेडी हो? आज हम खेलेंगे डॉज बॉल। चलो 3-3 की टीम्स बना लो। हम एक साथ हैं। हाँ? लेकिन क्यों? टीम वर्क के लिए बहुत जरूरी है। ओह नो, मुझे विक्टर की टीम में आना था। कम ऑन, मुझे भी विक्टर की टीम में आना है। टीम 1 और 2 कोर्ट में आ जाओ। चलो जल्दी अपनी पोजीशंस ले लो। जिसे भी ओपोनेंट की बॉल लगेगी वो हार जाएगा। जीतने के लिए सबको आउट करना होगा। रेडी? मैं छोड़ूंगा नहीं विक्टर। ये लो। अली, हाँ, बॉल मुझे पास करो। तुम खुद ले लो। अरे यार, मुझे लगा किसी और को मारने की कोशिश कर रहा है। इसे मारना बहुत मुश्किल है। रुको, एक साथ मारते हैं। 1, 2 अब मारो। ये क्या हुआ? तुमने सीधा क्यों नहीं मारा? मैंने वैसे ही फेंका था। हाँ? बहुत अच्छा बॉल किया है। हमेशा ऐसे करती है। आप लोग स्कूल टीम में खेल सकते हैं।
हाँ? एजेंट ज़ेन, सर आप कहाँ थे? बहुत दिनों से मिले नहीं। यही था, एक खास जगह पर। वो सीक्रेट है। सच कहूँ तो मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए और एक यंग एजेंट से बात नहीं करनी चाहिए। हाँ? सच में? तो इसका मतलब मैं आपका कोई सीक्रेट स्टूडेंट हूँ, है ना? हो सकता है, लेकिन तुम कोई पहले स्टूडेंट नहीं हो। तो मैंने सुना है कि ट्रेनिंग के दौरान तुम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करते। पता नहीं ये इतनी बड़ी बात कैसे बन गई। मैं वही करता हूँ जो आइरिस दिखाता है। मिशंस पे ऐसा ही करता हूँ। पहले तो ये प्रॉब्लम नहीं थी। सच कहूँ तो तुम्हारे पिछले मिशंस में कई ज्यादा प्रॉब्लम थी। क्या? तुम अक्सर प्लान के खिलाफ जाते हो, जिससे टीम की कोऑर्डिनेशन खराब होती है और इससे मिशन का सक्सेस रेट भी कम हो जाता है। बात तो ये है कि तुम हर बार लकी रहे हो। हाँ? माता का फाउंडेशन ही पिलर्स के टीम वर्क से शुरू हुआ था अली। अगर हमारे साथ काम करना चाहते हो तो तुम्हें बदलना होगा, भले ही तुम्हें अलीशा नहीं पसंद। हाँ? ये बात नहीं है, उसे मैं नहीं पसंद हूँ। वो शुरू से मुझे यहाँ से बाहर निकालना चाहती है। तुम्हें जो भी कहना है कह दो, लेकिन तुम्हें अब भी टीम स्पिरिट के बारे में सीखना होगा और इस वक्त वही एक यंग एजेंट है जो तुमसे बात करना चाहती है। क्योंकि जनरल ने उसे ऑर्डर दिया और है। वो हमेशा दिए हुए ऑर्डर्स को फॉलो करती है। समझ रहे हो तुम अली? तुम शायद समझ नहीं रहे, लेकिन अलीशा सच में एक बहुत अच्छी एजेंट है। वो माता में तब से है जब वो बहुत छोटी थी और उसकी एबिलिटीज उसके उम्र से कहीं ज्यादा है। तुम्हें उससे बहुत कुछ सीखना चाहिए। ठीक है, कोशिश करूंगा। वेरी गुड, तुमसे यही उम्मीद थी। देखा, इसका मतलब आयरिस होने का कोई फायदा नहीं है। सॉरी। मुझे वापस दे दो। तुम ये चीज हमें दे दो, अगर ये चीज तुम्हारे लिए प्रॉब्लम है। लेकिन आयरिस के बगैर ये और भी यूजलेस हो जाएगा। मैं जानती हूँ तुम सब क्या सोच रहे हो। पहले मैं भी बिल्कुल ऐसा ही सोचती थी, लेकिन भले ही ये एक बिगिनर है, अली ने कई बार माता को मुसीबतों से बचाया है और साथ ही बहुत से लोगों को भी। हम सबको मिलकर उसकी मदद करनी चाहिए, ना कि उसका मजाक बनाना चाहिए। तो क्योंकि तुम जनरल की बेटी हो, हम तुम्हारी बात मानेंगे? ये कमजोर है और इसकी वजह से हमें मिशंस में दिक्कत होगी। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, कल के अरीना में कंपटीशन करते हैं। अगर हम जीते तो तुम लोग इसे परेशान नहीं करोगे, और अगर हम जीते तो फिर हम दोनों इस एकेडमी को छोड़ देंगे। ठीक है? क्या? अलीशा, क्या ये मजाक है? ठीक है, मैं भी साथ दूंगा ताकि ये दोनों ट्रेनिंग छोड़कर यहाँ से बाहर निकल जाएं। ठीक है, ज़ैस्क्रेस, तुम दोनों उनके साथ जाओ। पर हम क्यों? क्योंकि कल तुम दोनों उन्हीं के साथ थे ना। अरे यार, हमारी हालत खराब होने वाली है। हे, मुझे भी टीम में आना था। नहीं नहीं, बहुत न्यूरो एजेंट है। बुलेट, तुम हमारे टेक्नो मेंबर बनोगे। ठीक है। किसका इंतजार है? शुरू करते हैं। अलीशा, थैंक यू मेरे साथ रहने के लिए। बस करो, तुम वही करोगे जो मैं तुमसे कहूंगी। ये तो बहुत आसान था। संभाल के।
अब क्या करें? ओके, ध्यान से सुनो। अली, पैरों पर एम करो। लेकिन मैं उसे नीचे नहीं ला सकता, बहुत हैवी है ये। ट्राई करो। ज़ैस, तुम्हारी बारी। वाह! अली, इंटेल। हाँ ठीक है। अरे यार, अब पनिशमेंट मिलेगी। मैंने पहले ही कहा था। पता नहीं अब हमारा चुप क्या। हो जाओ क्रिस। भले ही हमें खत्म करने नहीं मिला, तुमने बुरा नहीं किया। बुरा नहीं किया? हाँ हाँ, बहुत अच्छा किया। तुमने भी इतना बुरा नहीं किया। हे, तुम ये सब कब से? ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम ही सीक्रेट स्टूडेंट हो। हाँ, मैं फिलहाल इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ, रोजी रोटी के लिए। अब जैसा मेरा रिकॉर्ड रहा है, लीडर्स तो मुझे काम देंगे ही नहीं। अरे अरे बैठो बैठो, आजकल माता में क्या चल रहा है? अब मैं माता के साथ नहीं हूँ। तो तुम भी अजूरियम पॉइजनिंग के शिकार हो गए हो? तुम्हारे साथ ये कैसे हुआ? ये बात उतनी जरूरी नहीं है प्रोफेसर। मैं यहाँ पर आया हूँ अपने साथ क्वात्रो को ले जाने। क्या? तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माता को दगा देने की? इसका मतलब तुम्हें यहाँ उन्होंने भेजा है। वो बहुत देर से अंदर है, कुछ तो गड़बड़ हो गई होगी। याद रखना, क्वाट्रो को लेकर आना है, एजेंट को नहीं, समझे? अब क्या करूं मैं? अब क्या करूं? उन्हें मेरा पता चल गया होगा। शांत हो जाओ प्रोफेसर। मैंने उनसे कहा था कि मुझे आइरिस बनाना नहीं आता। अगर तुम मेरे साथ आए तो हम दोनों। मैं नहीं आ रहा। वैसे भी टेंशन से मेरा दिमाग घूम रहा है। मेरी बात मान लो प्रोफेसर, वरना हम दोनों ही नहीं बचेंगे। मैं हरगिज़ नहीं मानूंगा। मुझे माफ करना प्रोफेसर। चलो जल्दी। ऐसी गलती तुम मत करो रिजवान। तुम विश्वास नहीं कर सकते उन्हों का। जानता हूँ